सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 11 का पाठ करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी विंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धशमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धशमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धशमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाना, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होस्ट फरफराने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मित्र संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति दोनागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर
द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम माता श्री तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और तुलसी माँ की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीर्ष बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम्य सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेनु किन्हु तपे भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब करे जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाडहु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कध पर आनी। उसे अयोग वर मांगन हारी, हो विटापे तुम जर तनु धारी। सुनि तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुख जन होहु बिहाला। समय पाइबे रो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत काला, नर लोक ही तुम जन्माऊ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भय तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वय कल्प बीत जब गेऊ, कल्पित जन्म तब भेऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल्य बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कौन सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाए। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तोहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तसे हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंड ही मम पति संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे।
लखियो ना निज कर तूति पति को, छलने चाहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अश हो जरे रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धगवे रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलते शरीरा, अतिशय उठते से उरे पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो शस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी, रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसट निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हारह परम प्रसन्न, आसिय धन जर लरहि ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाहि अभिमत फल जगत मह लाहि पूर्ण सब काम, जय देल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचियो जग, मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र बंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। माता रानी तुलसी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।